तो पहले ही लड़के कह रहे हैं तो पिता के ऊपर कभी पुत्र भारी पड़ सकता है क्या? ये तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब आपने जनता का मूड जो नारा है 400 पार, अब की बार मोदी सरकार। भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिताने जा रही है। प्रतापगढ़ में 1.5 लोकसभा सीट है, दोनों लोकसभा सीटें प्रतापगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की झोली में रहेगी। आज कांग्रेस अपना अस्तित्व बचाने के लिए यूपी में लड़ाई लड़ रही है। जहां पिछले बार उनकी केवल 1 लोकसभा सीट निकली थी, अब की बार उस पर भी वो प्रत्याशी अभी तक नहीं तय कर पा रहे। यह कांग्रेस की स्थिति है। राहुल गांधी जी के कहने से कुछ नहीं होना है, क्योंकि उनकी हरकतें जो हैं अभी बचकाना है। और दूसरी चीज़ ये कि जैसे इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ की बात की, उन्होंने गरीबी हटाओ के बजाय गरीबों को ही हटा दिया। तो हम ये जनता मूर्ख थोड़ी है कि उनके झांसे में आ जाएगी कि एक झटके में गरीबी हट सकती है। इतने जा रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये आप जो 80 की सीटें की जो बात की जा रही है, उसमें कह रहे हैं प्रतापगढ़ का भी नाम है। उसके एक एक मतदाता राम मंदिर मोदी योगी जी के नाम पर प्रतापगढ़ में कमल खिलाने जा रहा है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑल इंडिया न्यूज़ पर। मैं यशपाल राजपुरोहित। 2024 के लोकसभा चुनाव लगातार हम उसकी पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं और हम देख सकते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इस बार सियासी घटनाक्रम अलग अलग सीटों पर काफ़ी अलग अलग दिख रहे हैं। इस बार का चुनाव बेहद खास है और ख़ास इसलिए क्योंकि इस बार के चुनावी समीकरण में भाजपा 400 पार की बात कर रही है। वहीं इस बार के चुनावी समीकरण में अखिलेश और राहुल गांधी की जोड़ी भी ये कह रही है कि इस बार देश की सियासत में कुछ बदलाव होने जा रहा है। आपको बता दें, इस वक्त हम प्रतापगढ़ सीट पर मौजूद हैं। बेहद ही खास सीट है और यहाँ की जनता से जानेंगे कि आखिर इस बार के लोकसभा चुनाव में यहाँ की सीट का चुनावी समीकरण क्या होगा। हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपना परिचय दीजिए। आशीष कुमार श्रीवास्तव। मैं जानना चाहूँगा, 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा बहुत ही ज़्यादा आश्वस्त है। अब इसे और कॉन्फिडेंस कहिए या न जाने क्या कहिए, लेकिन 400 पार की बात की जा रही है। प्रतापगढ़ सीट की अगर हम बात करें, लोकसभा सीट है, यहाँ का चुनावी समीकरण क्या कहता है? देखिए, यहाँ प्रतापगढ़ में बहुत ही अच्छा वातावरण है और निश्चित रूप से जो हमारा संकल्प है 400 पार का, उस 400 पार के लिए जितना हमारा संकल्प बड़ा है उतनी मेहनत हमारी बड़ी है। लगातार काम कर रहे हैं और किस तरीके से 400 पार किया जाए, जो मोदी जी का संकल्प है, मोदी जी की गारंटी है, उस रात लग कर काम कर रहा है और प्रतापगढ़ में बहुत ही अच्छी, बहुत भारी बहुमत से हमारे प्रत्याशी को विजय मिलने वाली है। ठीक है, आपको क्या लगता है? देखिए, जब यूपी में 80 में से 80 की बात करते हैं, देश में 400 पार की बात करते हैं, तो या तो आप अखिलेश और राहुल की जोड़ी को कहीं ना कहीं कमतर आंक रहे हैं। वो लगातार कह रहे हैं कि गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक भाजपा का सफाया कर देंगे, 180 सीटें जीतने की हैसियत नहीं है। देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने के लिए किसी को मनाही नहीं है। वो देखें, आज कांग्रेस अपना अस्तित्व बचाने के लिए यूपी में लड़ाई लड़ रही है। जहां पिछले बार उनकी केवल 1 लोकसभा सीट निकली थी, अब की बार उस पर भी वो प्रत्याशी अभी तक नहीं तय कर पा रहे। यह कांग्रेस की स्थिति है। तो कांग्रेस क्या कहती है यह उनका विषय है। यह कोई बहुत पब्लिक इसको गंभीरता से नहीं लेती है। बिल्कुल सर, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, यूपी में बाबा और बात की जा रही है मोदी जी की जोड़ी को कहा जा रहा है कि ये यूपी के 2 लड़के हैं, अखिलेश और राहुल गांधी, ये इन पर भारी पड़ने जा रहे हैं। क्या यूपी में बदलाव होने जा रहा है? क्या लगता है? अब तो पहले ही लड़के कह रहे हैं तो पिता के ऊपर कभी पुत्र भारी पड़ सकता है क्या? ये तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब आपने उत्तर भी आपका छिपा है तो आपको कहीं से लगता है क्या कि वो दोनों जोड़ी कुछ कर पाएंगे? मैं रोजगार की बात करता हूँ, मोदी जी सब कुछ हवा हवाई करते हैं, उन्हें देश की समझ नहीं, तमाम आरोप राहुल गांधी लगाते रहते हैं। अभी माननीय राहुल गांधी जी को अपनी पिछले सरकार की जो उनकी उपलब्धियां रही हैं वो अभी जनता भूल नहीं पाई है। तो अभी कहीं से किसी भी प्रकार से कांग्रेस की स्वीकार्यता पूरे भारत देश में नहीं है। एक झटके में राहुल गांधी गरीबी खत्म करने की बात कर रहे हैं, गरीब महिलाओं के खाते में प्रति वर्ष 1-1 लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि ये मोदी जी का जो मैनिफेस्टो है, जो भाजपा का मैनिफेस्टो है, ये संविधान बदलो पत्र है, ना कि संकल्प पत्र है। देखिए, हम उनके संकल्प पत्र को चुनौती नहीं देना चाहते, लेकिन कांग्रेस कह रही है, भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश में गरीबों, कोरोना पीरियड से लगा करके आज तक जिस तरीके से गरीबों के साथ खड़ी है, जिस तरीके, बहुत बड़ी उपलब्धि है, विश्व स्तर की उपलब्धि है। अब माननीय राहुल जी क्या कह रहे हैं, वो बड़े नेता हैं, उनकी तमाम ऐसी घोषणाएं आई हैं और चली गई हैं, कोई उनका काम धरातल पे नहीं उतरा है। लेकिन गरीबी खत्म एक झटके में करने की बात कर रहे हैं तो बड़ी बात है ना। ये तो अगर कुछ ऐसा कर देंगे तो करिश्मा हो जाएगा, तो ये तो फिर तो जनता मौका देगी उन्हें। तो मीडिया के बंधुओं को पूछना चाहिए कि ये करिश्मा जादू आप कहाँ से करने जा रहे हैं। ये उनसे पूछना चाहिए कि ये जादू आप कहाँ से करने जा रहे हैं, जरा मीडिया को भी बताएं।
पहली बात तो मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में अपनी सीट तो वो बचा नहीं पाए अमेठी, यहाँ से भाग गए, वायनाड चले गए। अगर उन्होंने इतना काम किया था, युवाओं के बारे में काम किया था, विकास किया था अमेठी से, तो क्यों भाग के चले गए? पिछली बार हार गए, अब की यहाँ से लड़ने की जुगत ही नहीं बिठा पा रहे हैं। वो कहते हैं कि हम गरीबी एक झटके में हटा देंगे। इंदिरा गांधी का नारा था गरीबी हटाओ, नहीं हटी। राजीव गांधी का नारा था गरीबी हटाओ, सोनिया गांधी का नारा था, फिर राहुल गांधी का नारा आ गया। उन्होंने कहा कि हम 8,500 रुपये हर महीने देंगे। एक वो उसमें बोलते हैं रैली में, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं नहीं, एक झटके में तो गरीबी नहीं हट सकती। जब वो खुद ही अपने स्टैंड पे क्लियर नहीं है तो हम ये जनता मूर्ख थोड़ी है कि उनके झांसे में आ जाएगी कि एक झटके में गरीबी हट सकती है। और जहाँ तक मोदी सरकार की बात रही, आप ये जान लीजिए, हम थोड़े आंकड़ों पे बात करते हैं कि लमसम 30 लाख PF अकाउंट नहीं खुले हैं। 30 लाख PF अकाउंट नए खुलने का मतलब ये है ना, 30 लाख लोगों को रोज़गार मिला। और जो मनमोहन सिंह जी थे वो खुद ही कहते थे कि अगर एक PF अकाउंट एक आदमी का खुलता है तो उससे 4 लोग लाभान्वित होते हैं। तो 1 करोड़ 20 लाख रोजगार तो वैसे ही हो गए हैं। तो मोदी सरकार ने इतने ज़्यादा रोजगार दिए, कोई जरूरी थोड़ी कि गवर्नमेंट सेक्टर में ही रोजगार हो। आपने रोजगार की बात करी है, बार बार आरोप ये लगता है कि मोदी जी ने 2 देश बना दिए हैं, 2 भारत बना दिए। राहुल गांधी भी कहते हैं, पूरा का पूरा जो गठबंधन बना है वो भी कहता है कि 2 भारत बना दिए हैं। एक भारत अडानी अंबानी वाला भारत है, एक गरीब भारत है। मोदी जी की सारी योजनाएं अडानी अंबानी वाले भारत की ओर जाती है और गरीब भारत जो है वो बस टकटकी लगाए देखता रहता है, कुछ सुनवाई नहीं करते मोदी जी। नहीं, ये तो उनको जो आरोप लगा रहे हैं ये तो उनको सोचना चाहिए कि उन्होंने 70 सालों में उन्होंने क्या किया, 70 सालों में क्या किया और हमने 10 साल में क्या किया। तो कह रहे हैं कि देश में सब कुछ जो दिया है, सुई से लेके जहाज तक बना है, तो वो नेहरू की देन है। बार बार वो तो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी सब कुछ करके गई है। कहने में क्या जाता है, कोई कहने में क्या जाता है। सबसे पहले तो ये नहीं है बता पा रहे हैं कि हमने जो एक बैट्समैन दे रखा है उनके पास कोई ऐसा बॉलर नहीं है कि जो कोई उनको आउट कर सके। वो सबसे पहले वो बताते हैं कि हम देश में सरकार बनाने चल रहे हैं, लेकिन पहले किसी बॉलर का नाम तो बताएं जिससे हमारे बैट्समैन को आउट कर सकें। वो ऐसी बातें क्यों करते हैं कि जो जिसकी कोई ढांचा नहीं है, जिसका कोई स्तंभ नहीं, जिस पे वो बेबुनियादी बातें करते हैं। यहाँ की अगर जनता की बात करें, प्रतापगढ़ लोकसभा क्षेत्र की जनता की बात करें, यहाँ का मूड क्या है? यहाँ के बैट्समैन कुछ कमाल कर पाएंगे या क्लीन बोल्ड होने वाले? यहाँ पे 2 लाख से अधिक मतलब विजयी होने जा रहे हैं। ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, ये 100% एकदम सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी का फिर से हम दोनों लोकसभाओं के एक अर्ध आंशिक कौशाम्बी का है और प्रतापगढ़ लोकसभा जीतने जा रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये आप जो 80 की सीटें की जो बात की जा रही है उसमें कह रहे हैं प्रतापगढ़ का भी नाम है? हाँ, प्रतापगढ़ का एक कमल उसमें है जी। बिल्कुल सर, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, बार बार ये आरोप लग रहे हैं, बार बार कहा जा रहा है कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करती है भाजपा, विपक्ष को खत्म करना चाहती है भाजपा, और जितने भी तमाम प्रकार के अलग अलग पार्टी हैं, भाजपा चाहती है कि एक देश एक चुनाव कराओ, एक ही पार्टी बचे भाजपा, बाकी कोई हो ही ना। इस प्रकार का माहौल बना दिया है भाजपा ने, मोदी ने। वो उनकी मानसिकता है जो दर्शाता है कि किसी एक पार्टी के खिलाफ दुष्प्रचार करना, ना कि देश के बारे में सोचना। वो अपने आप को आज भी युवा बताते हैं, जबकि उनकी उम्र आपको पता है 52 साल हो गई है। तो जो अपने आप में उनको खुद नहीं पता है कि मैं युवा हूँ कि मेरी उम्र कितनी हो गई है, तो वो दूसरे पार्टी के, देश के, युवा के भविष्य के बारे में क्या बता सकते हैं। उनकी मानसिकता ही दर्शाती है कि वो भारत विरोधी स्वयं है और उनका पूरा परिवार रहा है। तो प्रतापगढ़ की जनता का मूड क्या दिखता है? प्रतापगढ़ की जनता का सीधा एक सिद्धांत है, जो राम मंदिर लाए हैं, जो युवाओं को विकसित किए हैं, जो देश के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, अर्थव्यवस्था भविष्य की, देश के बारे में विश्व पटल पर 3रे नंबर पर लाने की स्थिति में देश खड़ा कर दिए हैं। भारत देश के एक एक मतदाता राम मंदिर, मोदी, योगी जी के नाम पर प्रतापगढ़ में कमल खिलाने जा रहा है। जेएमएम पार्टी के एक नेता हैं, आजकल बड़े दावे कह रहे हैं कि ये मोदी जी 400 सीटों की बात कर रहे हैं, इन्हें जमीन के अंदर 400 फीट अंदर गाड़ देंगे हम, 400 सीटें दूर की बात है, बिल्कुल देने वाली नहीं है। इस प्रकार की टिप्पणी हो रही है। ये टिप्पणियां जो हैं ये दूषित मानसिकता हैं, ये उनकी दिमागी संतुलन खराब होने का वो है। ये ऐसी बातें नहीं की जा सकती हैं। ये अगर पार्टी के राष्ट्रीय नेता हैं तो ये उनकी बातों से दूषित मानसिकता झलकती है। हम इसका खंडन करते हैं, विरोध करते हैं। हम युवा हैं, हम भविष्य को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को प्रतापगढ़ से विजयी बनाकर सदन में भेजेंगे। ठीक है, बिल्कुल। क्या लगता है सर, आपको क्या लगता है, अगर हम मूड की बात करें, प्रतापगढ़ लोकसभा क्षेत्र की जनता की मूड की बात करें, मूड क्या है? प्रतापगढ़ की जनता भारी मतों से माननीय सांसद जी को जिताने जा रही है। जो भाजपा के यहाँ वर्तमान में काम भी हुआ है। पहले की सरकार बस तो खोखले वादे करती थी। सरकार
2 टर्म्स में इतना काम हुआ है, पहले कभी नहीं हुआ। चाहे केंद्र सरकार की हो, राज्य सरकार, दोनों के बराबर का डबल इंजन जो है, बराबर काम यहाँ पर चल रहा है। और कांग्रेस मुक्त सरकार अपनी कांग्रेस मुक्त होने जा रहा है। कांग्रेस मुक्त होने जा रहा है क्या? क्योंकि अखिलेश और राहुल गांधी की जोड़ी लगातार ये कहा जाता है कि देखिए यूपी के 2 लड़कों की जोड़ी भी है। अब तो अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी के घर भी जाते हैं, वहाँ भी मैं देखिए क्या है कि ये आज पहली बार नहीं कर रहे हैं, ये इनके निरंतर चल रहे हैं। इंडी जो गठबंधन है, ये टोटल भय का वातावरण बना हुआ है इनके मन में। किसी तरीके से मोदी जी ना आए। अगर इनको देश की जनता की इतनी चिंता होती, अगर इनको ये लगता है कि मोदी जी ने क्या किया है, तो इससे पहले स्टार्टअप किसी ने सुना था क्या? वंदे भारत ट्रेन चली थी क्या? इस प्रकार से जितनी भी कितनी योजनाएं जो कहते हैं कि अडानी अंबानी, अभी आप पूछ रहे थे, अडानी और अंबानी के लिए क्या कहते हैं जनधन खाता खुला था क्या? आयुष्मान जो कार्ड है वो अडानी अंबानी के लिए था क्या? इस तरीके से जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे यहाँ प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में पूरी तरीके से मजबूती से आगे बढ़ रही हैं। और ये केवल आप कोरोना को सामान्य समझ रहे हैं क्या? हमने अपने साथ साथ पूरे देश को, पूरे विश्व को भी सुरक्षित किया। तो हम पूरी तरीके से जिसको कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम की भावना से काम करने वाले लोग हैं। हम लोग राष्ट्र को भारत माता की जय, वंदे मातरम का उद्घोष लेकर के, जब हम लोग 2 सीट थी हमारी, तब से लेकर के आज तक हम लोग संघर्ष करते आ रहे हैं। हमने लेकिन अपने प्राइमरी एजेंडे से अपने आप को अलग नहीं किया। जो हमारा राम मंदिर रहा हो, 370 रहा हो, 35 रहा हो, CAA रहा हो, किसी भी मुद्दे पे हमने अपने आप को अलग नहीं किया। ये मैनिफेस्टो में UCC की बात हो रही है, वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, इस पर विपक्ष को आपत्ति है कि देखिए भाजपा ऐसे ही मुद्दे उठा रही है जो जनता के हित के मुद्दे नहीं है, केवल पार्टी अपना एजेंडा पूरा कर रही है, देश को बांट रही है। और ये तक कह रहे हैं कि ये वन नेशन वन इलेक्शन से देश में विपक्ष को खत्म करने का काम भाजपा करना चाहती है। नहीं, कैसे हो सकता है? देश पे संसाधनों, देश के संसाधनों पे सबका अधिकार है कि नहीं है? तो अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो सब प्रकार के खर्चे बचते हैं कि नहीं बचते हैं? और ये पार्टियों के लिए भी जरूरी है कि नहीं है? इसको उनको विचार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो उनके कहने से विपक्ष का काम है आरोप लगाना, तो आरोप तो लगाते रहेंगे। तब अच्छी योजना बताए जिसकी प्रशंसा करते हो। उन कोविड काल से लेकर के अनाज देते चले आ रहे हैं, उनसे पूछे ना जो वहाँ से चले आए, जिनके लिए खाने के लिए समस्याएं खड़ी हो गई, उनको तरह प्रदान की और जिसके कारण उनका जीवन यापन हुआ। ठीक है, बिल्कुल। राहुल गांधी ये भी कहते हैं अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कि देश में आग लग जाएगी अगर प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार दिल्ली की सत्ता पर बैठ गए। आग लगने की बात कह रहे हैं, कह रहे नफरत का माहौल हो जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा, इस प्रकार की टिप्पणी की जा रही है। राहुल गांधी जी के कहने से कुछ नहीं होना है, क्योंकि उनकी हरकतें जो हैं अभी बचकाना है। और दूसरी चीज़ ये कि जैसे इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ की बात की, उन्होंने गरीबी हटाओ के बजाय गरीबों को ही हटा दिया। उसके बाद अब राहुल गांधी जी भी इस तरीके की बातें उठा रहे हैं कि गरीबी हटाओ, और गरीबी हटाओ के लिए इनके पास कोई, जहाँ पे इन्होंने किसानों का कर्ज माफ़ करने की बात की थी वहाँ पे कर्ज नहीं माफ़ कर पाए, जहाँ पे इन्होंने पूर्णतः सिंचाई फ्री करने की बात की थी ये अपनी किसी योजना को नहीं पूरी कर पा रहे हैं। और कह रहे हैं भाजपा अपनी योजनाओं को कैसे पूरी करेगी। भाजपा के पास, भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों से या जिन चेहरों के साथ लड़ रही है वो निश्चित तौर पे उसका कोई स्थानी नहीं है, कोई उनका तोड़ नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, 400 पार की बात पर विपक्ष और पूरा का पूरा इंडिया अलायंस, आपने देखा होगा दिल्ली में एक तरीके से सब हाथ मिला रहे हैं, गले मिल रहे हैं। जिनके पहले मतभेद थे, मनभेद थे, आज वो कह रहे हैं एक ही सुर में मोदी हटाओ, देश बचाओ, लोकतंत्र बचाना है, इसलिए हमको साथ आना है। और ये भी कह रहे हैं कि देश को बर्बाद करने से हम बचा रहे हैं, इसलिए हमारा ये गठबंधन हुआ है। वो देश को बचाना चाहते हैं या खुद को बचाना चाहते हैं ये तय कर लें, क्योंकि इस समय ज़्यादातर नेता जो हैं वो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वो कहीं न कहीं उनके खिलाफ कोई जांच चल रही है, इसलिए ये लोग इकट्ठा हो, कोई बेल पर है, कोई किसी तरह, ये सब लोग कहीं न कहीं फंसे हैं, इसलिए ये लोग इकट्ठे होने की बात करते हैं। ये लोग कहते हैं कि संविधान बचाना है, इस देश का बंटवारा आखिर कब हुआ? यही कह रहे हैं कि 400 पार आ गई तो संविधान को ख़त्म कर देंगे, पूरा का पूरा बदल देंगे। पूरा का पूरा क्या बदल देंगे? इस देश का बंटवारा जब 1947 में हुआ तो किस आधार पर हुआ? धर्म के आधार पर। और जब धर्म के आधार पर इस देश का बंटवारा हुआ तो उसी देश का प्रधानमंत्री यह कह रहा है कि आप हमारे देश में पहला अधिकार सभी उसमें अल्पसंख्यकों का। तो क्या ये सही है? बहुसंख्यक आबादी क्या करे?
ये केवल नेता इकट्ठे हो रहे हैं, जनता नहीं इकट्ठा हो रही। नहीं हो रही है। और जनता किसके साथ है, जनता का मन किसके साथ है, ये आपको जब आप फील्ड में टहल रहे हैं तो लोग खुद बता देंगे। प्रतापगढ़ की जनता का मूड क्या है, चुनावी मूड क्या की है? जनता भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिताने जा रही है। प्रतापगढ़ में 1.5 लोकसभा सीट है, दोनों लोकसभा सीटें प्रतापगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की झोली में रहेगी। ये प्रत्याशियों में भी कुछ खास बात है या केवल मोदी लहर की बात हो रही है? देखिए, प्रत्याशी में जो है वो है ही, लेकिन संगम जी, यह चुनाव देश का चुनाव है, यह चुनाव देश की दिशा को तय करने वाला चुनाव है। यह चुनाव पार्टी के आधार पर है, प्रधानमंत्री के चेहरे के आधार पर है, इसलिए इस चुनाव में पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता खड़ी है। ठीक है, तो अब ये कंफर्म है, क्या आपको भी लगता है कि यहाँ की जनता का मूड क्या दिखता है आपको? यहाँ की जनता का मूड जो नारा है 400 पार, अब की बार मोदी सरकार, क्योंकि जो इकोनॉमिक स्टेटस है इस वक्त प्रेजेंट टाइम पे 5वें नंबर पे है और ये जाना है 2047 तक 30वें नंबर पे। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? अगर हम इकोनॉमिकली मजबूत हैं तो जान लीजिए हर क्षेत्र में हम मजबूत हैं। ठीक है, तो आप पूरे इंडिया अलायंस को हल्के में ले रहे हैं या? हल्के में ही ले रहे हैं। जैसे कि अभी कह रहे थे कि 2 बेटे हैं, बेटा बाप से बड़ा, तो हाँ, तो 2 लड़के जो है कभी बाप से ऊपर हो नहीं सकते। ठीक है, तो देखिए यहाँ की जनता से हमने बातचीत करी है। अब आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में जो 80 सीटें हैं, अगर 80 सीटें भाजपा के खाते में जाती हैं तो 400 पार का जो नारा है कहीं ना कहीं वो भी हकीकत बन सकता है। लेकिन आगे क्या क्या होता रहेगा आपको पल पल की अपडेट हम देते रहेंगे। अब बने रहिए हमारे साथ।